हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। अचीवर्स एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं हितेश वर्मा एक बार फिर आप सभी के लिए घड़ी का पार्ट 3 लेकर के आ रहा हूँ। और आज जो अपने कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज अपने जो बात करने जा रहे हैं, अपने को क्या है, इसके अंदर कोई भी कोण दिया होता है और अपने को क्या निकालना होता है, समय। अपने को कोई भी कोण दिया जाएगा और अपने को क्या निकालना होगा, समय। यानी कि एक हमें कोई भी 1 घंटा दे दिया जाएगा 3 से 4 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 7 से 8 के बीच में। वो हमें दे देगा भी आपको कोण दिया गया है। कोण 0 डिग्री का भी हो सकता है, 180 डिग्री का भी हो सकता है, 90 डिग्री का भी हो सकता है, 50 डिग्री का भी हो सकता है, 40 डिग्री का भी हो सकता है, 70 डिग्री का भी हो सकता है। कोई भी कोण हो सकता है। 1 घंटे के बीच के अंदर कोई भी कोण आपको दिया होता है और हमें क्या निकालना होता है, समय निकालना होता है। ठीक है, अब देखो इस कंसेप्ट के अंदर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको एक तो दिया होता है या तो 0 डिग्री का, या फिर आपको वो देगा 90 डिग्री का, या फिर आपको वो देगा 180 डिग्री से रिलेटेड कोण। कारण क्योंकि 0 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण 1 घंटे के अंदर एक ही बार बनता है, और जो 90 डिग्री का कोण है वो 1 घंटे के अंदर 2 बार बनता है। और बाकी कोण जितने भी आपको दिए होते हैं 1 घंटे के अंदर, जैसे 50 डिग्री का दे दे, 70 डिग्री का दे दे, 90 डिग्री का दे दे, कोई भी 90 डिग्री का, 110 डिग्री का कोई भी कोण दे दे आपको, वो सभी 1 घंटे के अंदर कितनी बार बनते हैं, 2 बार। कब बनते हैं, एक तो मिनट वाली सुई के द्वारा घंटे वाली सुई को क्रॉस करने से पहले और एक क्रॉस करने के बाद में बनता है। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण जो 1 घंटे के अंदर एक ही बार बनता है। अब ये क्यों होता है, इन सभी के बारे में अभी अपने बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बेसिक बातों के बारे में और कुछ थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन इनके अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में अपनी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का कोण के बारे में। 0 डिग्री का कोण है वो 1 घंटे के अंदर कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे के अंदर कितनी बार बनता है, 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बन जाएगा, 12 बार। 12 बार नहीं, 12 घंटे के अंदर कितनी बार बनेगा, 11 बार। अब एक चीज यहां पर देखिए आप, जो एक बारी जो कम होता है वो कहां पर होता है ये। अब देखिए हमने ये घड़ी बनी, इस घड़ी के अंदर जो 11 से 1 बजे का समय है, 11 से 1 बजे का समय है, उस समय के बीच में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, सिर्फ एक ही बार बनता है। और वो कहां पर बनता है, 12 बजते हैं तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई की स्थिति यही होगी। ठीक है, तो 11 बजे से 1 बजे के बीच में घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई 12 बजे कितने डिग्री का कोण बनाती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, उसके अलावा 10 से 11 के बीच में बात करेंगे तो भी 0 डिग्री कोण बनाएगी कहीं ना कहीं। 9 से 10 के बीच में भी, 8 से 9 के बीच में भी, 7 से 8 के बीच में भी, 6 से 7 के बीच में भी, प्रत्येक घंटे के अंदर 0 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन जो 12 घंटे में एक बारी जो कम होता है वो कहां पर होता है, ये घंटे कितने हैं, 2, और 0 डिग्री कोण कितनी बार बनाती है, 1 बार। ठीक है, आगे भी अपने इसको बात करते हैं तो 24 घंटे के अंदर कितनी बार बनाएगी, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। ठीक है, अब 90 डिग्री पे आ जाइए एक बार। 90 डिग्री का कोण जो है 1 घंटे के अंदर कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 24 बार। लेकिन बनता कितनी बार है, 22 बार। अब इसके अंदर अपने देखते हैं कि ये कमी कहां पर आती है। प्रत्येक 1 घंटे में 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 कितनी बार बनना चाहिए, 2 बार। लेकिन 12 घंटे की बात करें तो कितनी बार बन गया, 22 बार। ये कम कहां पर होता है। अब देखिए 2 से 4 बजे का समय है और इधर 8 से 10 का जो समय आपको दिया गया है। 2 से 4 के बीच में घड़ी के घंटे व मिनट वाली सुई
घड़ी के घंटे व मिनट वाली सुई 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है? 3 बार। और यहां पर भी कितनी बार? 3 बार। यानी कि ये 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों के अंदर 90 डिग्री कोण बनना कितनी बार चाहिए? 4 बार बनना चाहिए। ठीक है, 8 से 10 है, यहां पर भी कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार बनना चाहिए। लेकिन यहां पर 2 से 4, इन 2 घंटों के बीच में कितनी बार बनता है 90 डिग्री का कोण? 3 बार। 8 से 9 के बीच में 90 डिग्री कोण कितनी बार बनता है? 3 बार। ठीक है, समझ में आई बात? और अगर घड़ी है, सभी के घर में घड़ी होती है, तो इस तरीके से बनाकर भी देख सकते हैं 90 डिग्री का। ठीक है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 बार। अब अपने बात करते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री कोण 1 घंटे के अंदर कितनी बार बनेगा? 1 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। अब ये 1 घंटा, अब ये जो है एक बारी कमी कहां पर आती है? ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, जो 5 से 7 का समय होता है, 5 से 7 का जो समय होता है, वहां पर घंटे कितने हैं? 2। तो 2 बार 180 डिग्री कोण बनना चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है? 1 बार। बनता कितनी बार है? 1 बार। 180 डिग्री कोण जब ये 6 बजे का समय होगा, जब 6 बजे का समय होगा, तब 5 से 7 के बीच में घड़ी के घंटे व मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो इन 2 घंटों के अंदर 1 बार। तो 1 बार यहां पर कमी आ गई, तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। तो समझ में आई बात? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखने होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि घड़ी के घंटे व मिनट वाली सुई 180 डिग्री का कोण या 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनाती है? 12 घंटे में कितनी बार बनाती है? या फिर 24 घंटे में कितनी बार बनाती है? ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी बात, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। दूसरा अगर आपको ये उलझाएगा क्वेश्चन के अंदर, तो वो उलझाएगा भाषा के अंदर। कहां पर? भाषा के अंदर। क्वेश्चन के अंदर वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री न दे करके इनको भाषा के अंदर आपको उलझाने की कोशिश करेगा। तो उसको समझने के लिए अपने बात करते हैं। सबसे पहले आप उसको उतार सकते हैं, इसके बाद अपने मैं आपको बताता हूं कि भाषा के अंदर ये आपको कहां पर उलझा सकता है। देखिए, ये 0 डिग्री का है बोल करके आपको बोल सकता है संपाती, आपको बोल सकता है क्रॉस। कब? घड़ी के घंटे व मिनट की सुई आपको कोई भी समय दे देगा कि 5 से 6 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में कब घड़ी के घंटे व मिनट की सुई संपाती होगी। तो संपाती का मतलब भी 0 डिग्री वाला कंसेप्ट ही अपने को लगना है। कब एक दूसरे को क्रॉस करेगी? कब एक दूसरे को ओवरलैप करेगी? ठीक है, कब दोनों सुइयां एक ही दिशा में होगी? कब दोनों सुइयां एक सीध में परंतु विपरीत नहीं होगी? कब एक दूसरे को आच्छादित करेगी? कब? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 से 6 बजे के बीच में कब घड़ी के घंटे व मिनट की सुई 0 डिग्री का कोण बनाएगी। 0 डिग्री ने दिया, वो आपको बोल सकता है कब वो संपाती होगी, कब वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, कब वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, कब एक ही दिशा में होगी, कब एक सीध में होगी परंतु विपरीत नहीं। अभी यहाँ पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था, मैं भी आपको बताऊंगा, कब एक दूसरे को वो आच्छादित करेगी। ठीक है, और 90 डिग्री के अंदर अगर अपने बात करें तो 90 डिग्री के अंदर ये बोल सकता है कब 90 डिग्री तो आएगा ही आएगा, तो अपने समझ जाएंगे। अगर ये नहीं है तो क्या आ सकता है?
कब वो समकोण बनाएगी, कब दोनों सुइयां लंबवत होगी। यानी कि 5 से 6 बजे के बीच में कब घड़ी के घंटे और मिनट की सुई 90 डिग्री कोण बनाएगी, समकोण बनाएगी या फिर लंबवत होगी। इनमें कोई भी भाषा हो सकती है, तो अपने को सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 180 डिग्री के अंदर वो आपको बोल सकता है कब वो एक दूसरे के विपरीत होगी। इंग्लिश के अंदर आपको जैसे एक शब्द मिलता है अपोजिट, कब एक सीध में परंतु संपाती नहीं, कब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होगी, अपोजिट होगी, एक सीध में परंतु संपाती नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन भाषा का भी ध्यान रखना है कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। जब आपको कोण दिया जाए, चाहे 90 डिग्री का दिया जाए, चाहे 0 डिग्री का, चाहे 180 डिग्री का, इन तीनों के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है 0 डिग्री का, 90 डिग्री, 180 डिग्री का, और उनकी भाषा ये दी जा सकती है। इनके अलावा ये भाषा भी ये दी जा सकती है। ठीक है, 90 डिग्री ये भाषा, 180 डिग्री की ये भाषा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूले से भी अपने कर सकते हैं, 11/2 m माइनस का 30h, इसके अंदर ये फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अपने को डिग्री निकालनी होती थी पहले, या कोण निकालना होता था। ठीक है, तो अपने निकाल देते थे। अब डिग्री अपने को कोई भी दी जाए, यहाँ पर क्या है कि मान लो अपने को 90 डिग्री दी गई है, तो 90 डिग्री यहाँ पर अपने लिख के तो आगे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, घंटे अपने को बताइए तो, लेकिन अब आपको इससे भी एक सिंपल कीवर्ड मैं आपको दूंगा, उसके माध्यम से क्वेश्चन का आंसर निकालना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। किसके अंदर? इन तीनों के अंदर ही। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको उतारिए और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन सा बन सकता है मैं आपसे एक बार बात करना चाहता हूं। साथ साथ में आप लिख रहा हूं क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया गया है 12 घंटे में घड़ी के घंटे व मिनट की सुई कितनी बार एक सीध में होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है और इसके ऑप्शन थे पहला 11, 22, 33 और 44, ये 4 इसके ऑप्शन दिए गए थे। तो इसके अंदर आपका आंसर क्या होना चाहिए? अब यहां पर 80% जो प्रेजेंट स्टूडेंट है उन्होंने आंसर दिया 11, उन्होंने आंसर दिया कितना? 11, लेकिन इसका आंसर कितना होगा? 22। अब कारण देखिए सबसे पहले। अब इसने क्या बोला है? एक सीध में अगर सुइयां, देखिए अगर सुइयां घंटे और मिनट की सुई 12 पर है, कहां पर है? 12 पर है, तब भी वो एक सीध में है। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री कोण बनाती है तब भी वो क्या है? एक सीध में ही होती है। क्या होती है? एक सीध में। और एक सीध में 12 घंटे में कितनी बार होती है? 11 बार। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ये 6 पर होती है, घड़ी के घंटे व मिनट की सुई कहां पर होती है? 6 पर होती है, तब भी एक सीध में ही होती है, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो 180 डिग्री कोण 12 घंटे में कितनी बार बनाती है? 11 बार बनाती है। यहां पर इसने ऐसा नहीं बोला कि एक सीध में परंतु संपाती नहीं, ये वाली बात इसने नहीं बोली। ठीक है, जैसे यहां पर भी हमने लिखा था एक सीध में परंतु विपरीत नहीं, अगर ये बोल देता था तो 11 सही था। लेकिन कितनी बार एक सीध में होती है? तो एक सीध में 0 डिग्री कोण बनाती है तब भी एक सीध में होती है, 180 डिग्री कोण बनाती है तब भी एक सीध में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? 22 बार। ठीक है, तो क्वेश्चन को उतारिए, अपने आगे बात करते हैं। अभी
अब मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले को लगाने से भी ये क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं, लेकिन एक और ही सिंपल मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा ताकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है ये आपको विद इन 10 सेकंड के अंदर होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है 60/11 इंटू समय। अगर 0 डिग्री, संपत्ति, ओवरलैप, क्रॉस ये पूछा जाए तो 60/11 इंटू समय। 90 डिग्री पूछा जाए तो 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3। 180 डिग्री पूछ लिया जाए तो 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। अब थोड़ी सी बात समझिए एक बार, समय कौन सा है? यहाँ पर अपने को किसको बेस मानना है? 12 को बेस मानना है। यहाँ पर किसको बेस मानना है? 12 को। यानी कि आपको समय कितना दिया जाए, यदि 3 से 4 बजे का समय दिया जाए तो 12 को बेस मानना है तो समय कितने आएंगे? 3 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री कोण कितनी बार बनता है 1 घंटे में? 2 बार। तो एक बार तो समय के साथ में +3 करना है और एक बार समय के साथ में क्या करना है अपने को? -3 करना है। एक बार समय निकल जाएगा +3 करने से और एक बार समय निकल जाएगा -3 करने से। 60/11। अब समय है 180 डिग्री कोण तो 1 घंटे में एक ही बार बनता है, तो चाहे +6 कर लो चाहे -6 कर लो समय के अंदर से। ठीक है, अपने को दोनों बार सेम ही समय दिखाई देगा। ठीक है, तो 60/11 इंटू समय। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं 0 डिग्री के कोण वाले कंसेप्ट की। आपको क्वेश्चन दिया होगा 3 से 4 बजे के बीच घड़ी के घंटे व मिनट वाली सुई कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। 0 डिग्री की जगह संपाती भी लिखा मिल सकता है आपको, ओवरलैप भी मिला सकता है आपको, क्रॉस भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, अब 3 से 4 के बीच में, अब यहां पर अगर 0 डिग्री वाला हो तो समय की जगह अपने को क्या करना है? समय की जगह अपने को सिर्फ जो इनिशियल स्टार्टिंग जो अपना जो पीरियड होता है उसको अपने को उतारना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर 3 से 4 है तो समय की जगह 3 लिख दो, क्योंकि बेस 12 को मानना है अपने को। ठीक है, तो 12 से अपने काउंटिंग करते हैं तो कितने घंटे हुए? 3 घंटे। 4 से 5 तो 4 घंटे, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो 60/11 इंटू समय, तो हमारा आंसर बन जाएगा सीधा ही 3 से 4 है तो समय कितना आया? 3, तो 180/11। ठीक है, इसको अपने सोल्व कर लेते हैं। डिवाइड करना है अपने को, 11 एकम 11, 7 0, 11 से 66, 4 कितना आ गया? 4। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 16 सही 4/11। यानी कि 0 डिग्री का कोण 3 से 4 के बीच में कब बनेगा? 3:16 4/11 सेकंड के लिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। इसी तरीके से कोई भी आपको समय दिया जाए, यहाँ पर अपने को दे दिया मान लो 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, तो यहाँ पर सिर्फ अपने को क्या करना है? समय की जगह 8 लगा देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, समय की जगह क्या लगा देना है? 8। 8 से 48/11 डिवाइड कर दो, 480/11, 11 4 44, 4 0, 11 3 33, 7। ठीक है, तो कितने बजकर? 8:43 7/11 से। ये सिंपल फॉर्मूला है। कोई भी क्वेश्चन आपका 0 डिग्री वाला हो तो आपको 60/11 इंटू समय करना है। समय कौन सा? 8 से 9, 7 से 8, तो इनिशियल जो भी समय होता है, क्योंकि 12 से काउंटिंग करेंगे अपने, 12 को बेस मानना है, तो अपने जितनी बार काउंटिंग करेंगे, 3 से 4 लिए तो 3 घंटे आ जाएंगे, 4 से 5 लिए तो 4 घंटे आ जाएंगे। इसलिए आपको देखना ही नहीं, आपको शुरू वाला इनिशियल जो टाइमिंग है वही आपको लेना है। ठीक है, तो 60/11 इंटू समय वाला फॉर्मूला लगाने से अपनी सीधा का सीधा क्वेश्चन है सोल्व हो जाएगा। अब इसके बाद अपने बात करते हैं 90 डिग्री वाले कंसेप्ट।
90 डिग्री वाले कंसेप्ट में। तो क्वेश्चन अपने मान लेते हैं, क्वेश्चन यही होंगे। इसी तरीके से आपसे इसने पूछ लिया कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी के घंटे में मिनट वाली सुई कब समकोण बनाएगी, लंबवत होगी या फिर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 90 डिग्री कोण मैंने आपको बताया 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। ठीक है, 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार, बस इस केस को छोड़ करके। तो अपने 2 बार ही बनाएंगे फिर। तो इसके फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 60/11 इंटू समय। समय को एक बार तो प्लस के 3 करना है और एक बार आपको क्या कर देना है, समय में माइनस का 3 कर देना है। ठीक है, तो 60/11 समय कितना है, 7 से 8 है, तो समय कितना लेंगे अपने 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 समय लेंगे अपने 7 प्लस 3। ठीक है, तो हमारे पास, और यहां पर अपने कितना लेंगे 60/11 इंटू समय 7 माइनस 3। ठीक है, तो 60/11 इंटू 7 3 10 कितना आ जाएगा 600/11। ठीक है, और यहाँ पर अपने सोल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 60/11 इंटू 4 यानी कि 6 चौके 24 240/11 और ये आ गया 600/11। जब इनको अपने सोल्व करेंगे तो इजीली हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 600 को 11 में डिवाइड करेंगे तो 11 5 55 5 0 11 4 44 और कितना आ गया 6। यानी कि एक तो जो समय होगा वो कितना आएगा हमारा 7:54 6/11। यानी कि 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी के घंटे में और मिनट वाली सुई 90 डिग्री कोण बनाएगी 7:54 के करीब, और दूसरा बनाएगी 7:240 के अंदर अपने डिवाइड कर देते हैं 11 को, 11 दूना 22। दूसरा बनाएगी 7:21 9/11 के करीब। यानी कि सिंपल फॉर्मूला अपने को लगाना है 60/11। समय कौन सा, इनिशियल समय। ठीक है, समय कौन सा, इनिशियल समय। इसी तरीके से यहाँ पर 60/11 तो 1 घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री कोण, तो एक बार हमने प्लस कर दिया 3 और एक बार हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, उतारिए क्वेश्चन को, उसके बाद अपने 180 डिग्री वाले कंसेप्ट पे बात करेंगे। समय कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, समय कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए आपका। जैसे आपको दे दिया जाए मान 1 से 2 बजे के बीच में, तो अपने क्या करेंगे 60/11 इंटू समय, एक बार तो अपने को प्लस का 3 करना है और एक अपने को क्या करना है 60/11 इंटू समय माइनस का 3 करना है। ठीक है, तो 60/11 समय कितना है, इनिशियल 1, तो अपने क्या कर देंगे 1 प्लस 3, तो यहाँ पर तो सही है 60/11 इंटू 4 तो 240/11 आ चुका है। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे अपने। दूसरा 60/11 इंटू समय कितना है 1, माइनस का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60/11 इंटू माइनस का 2, माइनस के 2, अब यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 2। समय कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर समय माइनस में है, समय किसमें है, माइनस में है, तो अपने को क्या करना है 12 जोड़ने हैं, 12 क्या करने हैं, जोड़ देने। अगर समय आपका माइनस में आता है जितना भी, तो आपको क्या कर देने हैं 12 जोड़ देने हैं। और समय यदि आपका 12 से ज्यादा हो, समय यदि आपका क्या हो 12 से ज्यादा हो, जैसे 13 आ गया 14 आ गया, जैसे रेलवे वाली घड़ियों के अंदर अपने पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है 12 घटा देना है। ठीक है, आपको क्या कर देना है 12 घटा देना है। समय आपका माइनस में हो या फिर
0 हो तो भी आपको क्या करनी है, उसके अंदर 12 जोड़ने हैं। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, 12 समय माइनस में है तो 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 10। तो 60 बटे में 11 इंटू कितना आ जाएगा 10, तो 600 बटे में कितना आ गया 11। तो 600 बटे में 11 आपने सोल्व कर सकते हैं, 240 बटे में 11 आपने सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपने बात कर लेते हैं जैसे अगला कंसेप्ट 180 डिग्री वाले कंसेप्ट पे। तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जाएगा 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी के घंटे में मिनट वाली सुई कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला एक बताया था, सीधा ही 60 बटे में 11 इंटू समय, चाहे प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, क्या करना है अपने को 6। ठीक है, तो 60 बटे में 11 इंटू समय कितना है हमारा 3 प्लस में 6। 180 डिग्री कोण तो 1 घंटे में एक ही बार बनता है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, हमारा आंसर सेम आएगा। अपने दोनों तरीके से निकाल के देख लेते हैं। 60 बटे 11 इंटू समय कितना है हमारा 3 माइनस का 6, 60 बटे में 11 इंटू 9, 6 3 9, 9 6 54, तो 540 बटे में 11। दूसरा 60 बटे में 11 इंटू माइनस का कितना आया 3, माइनस का कितना आया 3। तो क्या समय कभी भी माइनस में लेना है अपने को, नहीं लेना। माइनस में अगर समय दिया गया हो तो 12 अपने को क्या करने हैं, जोड़ देने हैं। ठीक है, तो प्लस 12 करेंगे तो 60 बटे में 11 इंटू कितना आ जाएगा, माइनस के 3 प्लस के 12 तो इंटू 9, 540 बटे में 11। यहाँ पर भी 540 बटे में 11, यहाँ पर भी 540 बटे में 11, दोनों को डिवाइड कर दो। ग्यारह 4 44, 0 1 0, 11 9 99 1। ठीक है, तो समय कितना आ गया 3:49 1 बटे में 11 सेकेंड। तो हमारा आंसर आ गया। दोनों तरीके से 540 प्लस में हो चाहे माइनस में, किसी भी तरीके से करो, ठीक है, हमारा आंसर निकलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है अपने को, क्या करना है 60 बटे में 11, 0 डिग्री या संपाती वाला कंसेप्ट हो तो इंटू समय सीधा, 90 डिग्री हो तो प्लस माइनस 3 दोनों बार करना है, और 180 डिग्री कंसेप्ट हो प्लस माइनस अपने को समय के साथ क्या करना है 6 करना है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये घड़ी के टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो सभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे भी आपको इसी तरीके से कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेगी। थैंक यू।